हॉकी फेडरेशन के मामला तुझे सही नहीं लग रहा है। एक तो वैसे ही खेल जबूहाली का शिकार है, बच्चों के हाथ में हॉकियां नहीं है, ऊपर से अगर वो देख रहे हैं कि उनके बड़े उनके बुजुर्ग आपस में बरसरे पैकार हैं, जबकि एक तरफ आप दोनों धड़े ये कहते हैं हॉकी में पैसा नहीं है, जो प्लेयर्स की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डेली देने के पैसे नहीं है, उसके बावजूद ये कुर्सी की जंग क्यों जारी है? बिल्कुल। एक तो सलमान भाई आपने बोला मुतनाज़ा सेक्रेटरी, एक तो इसको क्रैक करें इसलिए कि मेरे पास जो है लाहौर कोर्ट का सिविल कोर्ट का ऑर्डर है और मेरा जो है स्टे हुआ है, ठीक है। और दूसरा, जब कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं तो उसको मुतनाज़ा नहीं कहते। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये कंडेम ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए कि जब कोर्ट ने स्टे दे दिया तो फिर कोई भी अगर प्रोसीड करता है तो वो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इंशाअल्लाह कोर्ट विल डिसाइड कि कौन सच है कौन झूठ है। और जहां तक बात है पाकिस्तान हॉकी की, वाकई इन्हीं हरकतों की वजह से ये डिक्लाइन है। और पाकिस्तान का हाल आप देख ही लें कि 20 साल में हुआ क्या है हमारा। और ये 1 साल से ट्रैक पे आ गई थी हॉकी और यंग बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपके सामने है। और जब हम पहली मरतबा टीम अजलान शाह में भेज रहे थे तो 18 प्लेयर्स नहीं हो रहे थे। तो 20 साल में अगर कोई काम हुआ होता 15 साल में तो हमारे पास कम से कम 3 टीमें होती, तो हमारे पास एक टीम के प्लेयर नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये तो हकीकत है कि जब आप सेक्रेटरी थे तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो गई थी, 1-2 दर्जे पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो गई थी, ऊपर आ गई थी। लेकिन मुतनाज़ा तो सर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी का सवाल करता हूँ इस कुर्सी पे बैठ के। हर दूसरे दिन जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज आ रही होती है, फिर काउंटर प्रेस रिलीज राना मुजाहिद ग्रुप की तरफ से, मुफ्ती ग्रुप की तरफ से आ रही होती है, तो फिर आम आदमी तो यही समझेगा ना कि जो है वो तनाज़ा है आप लोगों के दरमियान। ये तारिक मुफ्ती साहब जो इस वक्त PHF के सो कॉल्ड अपने आपको प्रेसिडेंट कहते हैं, उनको जो है जहाँ तक मेरी इत्तलात है, जो मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो खत्म कर दिया था, तहलील कर दिया था PHF को। उसके बाद ये किस तरह से जो है वो आईनी तौर पे अपने आप को PHF का सदर कह सकते हैं या कह रहे हैं? एक्चुअली देखिए, इनको जो मैंडेट दिया गया था वो दिया गया था कि इलेक्शन कराना है और स्क्रूटनी करानी है। लेकिन जो है ये उस वक्त तक जो है डिले टैक्टिस, मेरे ख्याल से इनको पता होगा कि इन्होंने क्यों डिले टैक्टिस करी। पहले हम सबको इस्तेमाल करते रहे, KPK के लोगों को बुलाते रहे, फिर उसके बाद पंजाब के लोगों को बुलाते रहे, सिंध के लोगों को बुलाते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा, असल में इनको खुद नहीं पता चल रहा कि असल में इनका स्पोर्ट्स से तो कोई ताल्लुक रहा नहीं है। तो इनको खुद नहीं पता चल रहा कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो चीजें आपको पता है कि पहले हमारा जो भी फेडरेशन होती है या कोई भी एसोसिएशन होती है या फेडरेशन होती है, उसका ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद DAC होती है, DAC का पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद ये FIA में केसेस जाते हैं। जब FIA में केसेस चलेंगे तो ये लास्ट स्टेज है। उसके बावजूद जो है मुफ्ती साहब जो है उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने ECL में नाम डाल दिया और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है सबके पास कि वो भी इनके गुण गा रहे हैं। तो मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मुफ्ती साहब ने पहली मर्तबा इस तरह की पॉलिटिक्स की है। कभी अभी भी सबको फोन कर रहे होते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बरक्स होता है, ये कहते कुछ है और होता कुछ है।